ऐसा लग रहा है यार खेतों में खड़ा होके चल भाई चल शाबाश शाबाश हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हम जा रहे हैं राजस्थान गोगा माड़ी पर दर्शन के लिए और हम भी रात के निकले हुए हैं, अब सुबह हो चुकी है। और ये स्क्रीन पे दिख रही है एंजॉय करते हुए नाचते हुए, ये मेरी मामी है और ये रहा मैं और साइड में मेरी मम्मी जी हैं। राजस्थान पहुँचते ही मैंने देखा कि लोग यात्रा पर निकले हुए हैं। ये आगे जा रहे हैं जेंट्स और ये पीछे आ गई हैं माताएं बहनें। हमने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी नाचते गाते हुए। मेरी सिस्टर भी कहने लगे भाई हमें भी ले ले व्लॉग में। मैंने कहा आ जाओ, फिर अपना थोपड़ा दिखाते रहो लाइन वाइज। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैंने ये वाइट कलर का प्रणाम वहीं पे ख़रीदा। मैंने कहा अब ठीक है भाई, अब ले चलो कहीं भी मुझे। हम भी पहुंच गए जहारवीर बाबा के जन्म स्थान पर। अब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। लेकिन यहाँ पे भाई जो भी यहाँ पे बाबा थे, ये बंदे दिख रहे हैं, ये धक्के से दर्शन करवा रहे कि नहीं नहीं पहले इधर जाना पड़ेगा आपको, नहीं नहीं यहाँ चढ़ाना पड़ेगा, पैसे चढ़ाने पड़ेंगे, बिना पैसे दिए आप आगे नहीं जा सकते। ऐसे धक्के से ये सब करवा रहे थे, इसलिए हमारा जाने का मन ही नहीं किया इधर। हमने कहा ना, हम सीधा अपना वहाँ पे जहाँ स्थान है वहाँ पे दर्शन करके हम सीधा वापस आएंगे। अंदर गए हम, अंदर जाते हमने कहा ये मेन स्थान है, यहाँ पे हम दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक बीच में बाबा बैठा था, बाकी और बंदे थे, यहाँ पे भी धक्के से पैसे चढ़वा रहे थे कि नहीं नहीं चढ़ाने पड़ेंगे। हमने कहा चलो कोई नहीं, वो करके हमने बाहर आई, एंजॉय किया, हम सब ने डांस किया। दिल्ली से लेके राजस्थान तक जब तक हम पहुंचे नहीं तब तक हमने एक गाना घिस रखा था पूरा, और वो सुनो कौन सा था और कमेंट में जरूर बता देना कि ये कौन सा गाना है। और अब सुनते रहना कि ये सॉन्ग कितनी बार रिपीट किया, कितनी बार बजाया हमने इस टूर पे। फिर हम पहुंच गए इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमने हवन किया। हवन करने के बाद हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमें लगी थोड़ी सी भूख, हमने नाश्ता पानी शुरू किया अपना। और इतने में हमारा आ गया था प्रसाद। प्रसाद खाते खाते मैंने देखा कि मेरी वाइफ चम्मच चाट रही है। और हमारा ड्राइवर भी इतना खतरनाक था कि भाई साहब ना इसको रास्ता पता चल रहा ना कुछ। बंदे ने यहाँ धूप में ला के, अब सब ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हैं कि भाई इनने कहाँ ला के फंसा दी। सब हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ हो रहा है, गा रहे हैं, सब जोर लगा रहे, कह रहे नहीं नहीं हम धक्का देंगे सारे मिलके तो पार हो जाएगी। मैं कहा भाई ऐसे नहीं होएगी, इनकी बुद्धि खराब हो गई है धूप में, तुम बुलाओ जेसीबी। फिर किसी ने दिमाग लगाया कि चलो जेसीबी बुलाते। इतने मैंने देखा कि ये बैठ के यहाँ खेत में मटर तोड़ रहे हैं। मैंने कहा मटर तो है नहीं भाई, ये है दाल। मैंने कहा आज तुम्हारी दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो मामी सुनते ही हंसने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हंस लो, दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी मित्र। फिर मेरी नज़र पड़ी मेरे सपनों के राजकुमार पर। मैंने कहा वो आ रही है जेसीबी, हमारे दूल्हे राजा, अब निकालेंगे हमारी बस यहाँ से। ये सुनते मैंने देखा बच्चा खुश हो गया, पागल हो गया। मैंने कहा मेरे मामा को देख, वहीं जाके खड़ा हो जा दूर, तू भी चुपचाप। एकदम से झुंड लगा लिया जेसीबी। जैसे कि आपको पता है इंडिया में जेसीबी देखते ही पागल हो जाते हैं लोग, भीड़ लगा देते हैं इनको देखने के लिए। इतने में चक्का घूमा, हमारी एक्साइटमेंट थोड़ी सी बढ़ गई। हमने कहा चल 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 लगा दे जोर भाई, बाबा वे कलम रोड ला दे नहीं तो पूरा जोड़। इतने में लोगों ने तालियां बजा दी मेरा गाना सुनते ही। मैंने भी कह दिया तालियां बाद में बजाना, पहले मटर तोड़ के खेत खाली करो। इतने में मेरी नज़र पड़ी इन अंकल पर। अंकल ने दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगा दिया, बोल जहांगीर बाबा की जय। जयकारा लगते ही मैंने देखा जेसीबी के अंदर एक अजीब तरह की ताकत आ गई। उसने बस को पीछे खींचना शुरू कर दिया और 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी बस रेस से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद भी बस का काम खत्म नहीं हुआ। रास्ता थोड़ा ऐसा था कि वो मोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए बैक जा रहा था ऐसे ही पीछे मुंह करके। और मुंह से याद आया, इस ड्राइवर का मुंह देखते ही गुस्सा आ रहा था सबको। और ये वीडियो है हमारी सेकेंड लोकेशन की। हम रात ही पहुंच गए थे, रात को हमने रेस्ट किया। मेरा फ़ोन ऑफ था तो इसकी वजह से मैं चार्ज नहीं कर पाया फ़ोन कहीं पे भी। तो सुबह उठ के चार्ज किया तो मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नाम पढ़ सकते हो, ये एंट्री गेट है सेकेंड लोकेशन का। और सब नाचते गाते जा रहे थे अंदर। पहुंच गए हम अंदर दर्शन करने के लिए और ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अंदर माथा टेकने के बाद हम बाहर आए, ये शेर के मुंह में अंदर गए। अंदर भी एक मंदिर है, वहाँ पे भी हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमारा मन था चाय पीने का और थोड़ा रेस्ट करने का। हम पहुँच गए रेस्ट करने। किसने किसने चाय पी ली है? तूने पी ली? जा पानी में रख ले क्या। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए अपनी थर्ड लोकेशन पे। और ये सामने देख सकते हो, आप पढ़ लो, ये पैदल यात्रा है। यहाँ से सारे एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे। और सामने वो पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के उस साइड जाना है हमें। यात्रा स्टार्ट करने से पहले सबने सोचा कि यहाँ पे छाँव है, थोड़ा सा यहीं पे डांस कर लिया जाए। तो यहीं पे धूम मचा दी सबने।
डांस करने के बाद हम भी पहुंच गए अंदर दर्शन के लिए। सामने देख सकते हो आप। और यहाँ और भी भीड़ होने वाली है। 9 अगस्त के बाद बहुत ही तगड़ा मेला लगता है, यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। और हम भी दर्शन वगैरह करने के बाद निकल गए थे घर के लिए। हमने कहा चलो उससे पहले नहा लिया जाए। रास्ते में हमें एक छोटी सी नहर दिखी। जब हमने नहाना शुरू किया था तो तब यहाँ ज़्यादा बंदे नहीं थे, लेकिन अब देखो जैसे ही डुबकी मारी हमारे बंदों ने, यहाँ पे भीड़ ही भीड़ लग गई। नहाने आए हैं क्या? यहाँ पे भी बस घुटने तक का पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा कबाड़ भी था। नीचे मिट्टी थी, धूल मिट्टी है, देखो कितना कबाड़ दिख रहा है। लेकिन सब ने ये सब छोड़ के सब ने सोचा कि ना भाई, गर्मी इतनी है कि हमें नहाना ही नहाना पड़ेगा। सब ऐसे कूद रहे थे। और यहाँ मैंने देखा एकदम से कि बाहर जल परियाँ बाहर निकल के बैठी हुई थी। ये भी नाम की जल परियाँ हैं, क्योंकि ये चुल्लू भर पानी देख के डर जाती हैं। इतने में मेरी नज़र पड़ी मेरे मामा पे। मैंने देखा मेरा मामा पूरा स्विमिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल वर्ल्ड कप यही लेके आएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहाने में मेरे मामा को ही मज़ा आया। मेरे मामा कह रहे चल मैं तुझे उल्टा तैर के दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो शुरू कर दो फिर। नीचे की सारी मिट्टी कांच दो। क्या मौसम हो रखा है भाई। निकल जाओ क्रॉस करते हुए, चले जाओ ऐसे ही। एकदम से छोटे डॉन की एंट्री होते हुए ये है मेरे मामा का लड़का लक्की डॉन कैडी चीज। मैंने इससे पूछा कि हाँ भी तुझे तैरना आता है? कहता और क्या। मैंने कहा चल तैर के दिखा। इसने मरी डुबकी, कहता मैं अंदर अंदर तैर के दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, निकल जाए ऐसे ही कुरुक्षेत्र सीधा। लक्की ने भी कहा कि मुझे अपने पापा से ज़्यादा तैरना आता है, मैं तैर के दिखाता हूँ तुम्हें। और ये तैरते तैरते इसका घुटना कब ज़मीन में लगा इसे पता ही नहीं चला। और खड़े होते ही इसकी शक्ल देखो कैसी हो गई बेचारे की। पानी कम है ना। ऐसे उस दिन हम गए वहाँ बनाया जब गए थे। किसी को देख के वो थोड़ा हो गया, सुभाष हुआ है। अच्छा, वो कूद गया, नीचे पत्थर था उसके। इसका देखो ना, हम घूमने गए थे जब भी ऋषिकेश, ये मैडम जी हमें देख के कूदी बीच में, कह रही चलो मैं कूदी बुड़ कर रही। वाह। मैंने कहा इसको पकड़ना ही पड़ेगा। तब पकड़ा मैंने इसको, तब ऊपर उठाया इसे मैंने। मैं बाबा टिल्लू नाथ। लक्की को उल्टा तैरना नहीं आता था, तो मेरे मामा ने कहा चल मैं सिखाता हूँ तुझे। लेकिन सिखाते सिखाते ये मेंढक की तरह कैसे तैरने लग गया। नहा धो के हम सब भी आ गए बस में और नाचते गाते निकल पड़े अपने घर की ओर। और यहाँ पे ध्यान से सुनना कौन सा गाना चल रहा है। सारी रात सफ़र करने के बाद हम भी पहुंच गए दिल्ली स्टेशन पे। और यहाँ से हमारी कुरुक्षेत्र की ट्रेन है। और दिल्ली में इतना अच्छा मौसम हो रखा था, बस यही मौसम कुरुक्षेत्र में भी होना चाहिए। और जैसे ही हम कुरुक्षेत्र पहुँचे मैंने देखा कि कुरुक्षेत्र का मौसम भी लाजवाब हो रखा है। अब जा रहे हैं घर, पहुँचे फटाफट। मौसम एक नंबर का। और इनको का पकौड़े बना लो, कोई नहीं बनाना, मेरे को कोई नहीं। चलो हमें तो जाना है अपने काम धंधे पे, दिहाड़ी पे क्लास से लगानी है, पहुँचेंगे फिर फटाफट। चलें, बाकी मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।